अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रबिया साजिद। तो जैसा कि हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने डिफरेंट डिसऑर्डर्स को देखा, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बाद लैंग्वेज डिसऑर्डर, उसके बाद हमने देखा चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक चाइल्ड के बारे में देखा हमने, और उसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, और ये सब डिसऑर्डर को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। और अगर आपको इसमें से कोई भी डिसऑर्डर के बारे में जानना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। आप नाम से ही जान लिया होगा कि स्पेसिफिक कोई बखसूस लर्निंग, मतलब कि लर्निंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, डिसऑर्डर के मीन्स के उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब क्या कहते हैं कि इसमें क्या है कि चाइल्ड जो है वो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं लाइफ के जहाँ पर उसको डिस्टर्बेंस हो रही है, जहाँ पर वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पा रहा। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे देखेंगे उसमें क्या क्या होता है, तो चाइल्ड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में क्या है कि चाइल्ड को स्पोकन में हो सकता है इश्यू हो सकता है कि उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, अंडरस्टैंडिंग में इश्यू हो, स्पोकन में हो, उसके अलावा रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हो, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इश्यू आता हो। जैसे कि आपने देखा कि डेफिनेशन में कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब जो चाइल्ड है इसमें हो सकता है कि उसको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस किसी एक एरिया में या दो एरियाज़ में डिस्टर्बेंस, या वो कंसिस्टेंटली उसमें काम नहीं कर पा रहा, लेकिन दूसरे एरियाज़ में जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। लर्निंग डिसऑर्डर में जो मेन 3 चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं, दैट इज़ डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया। लेकिन 2 चीज़ें जो न्यू आप लोग सुनेंगे, दैट इज़ डिसऑर्थोग्राफिया एंड डिस्प्रैक्सिया। वन बाय वन हम इसको लेकर चलते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई इश्यू है तो। जब सबसे पहले आते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है कि उसमें डिफ़िकल्टी होती है चाइल्ड को फाइन मोटर स्किल्स और हैंड मूवमेंट। मीन्स के फाइन मोटर स्किल में क्या आ रहा है कि जैसे अब राइटिंग कर रहा है तो उसकी आइज़ और हैंड की जो कोऑर्डिनेशन है, मीन्स के आइज़ और फाइन मोटर स्किल की जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें वो बच्चा जो है वो वीक होता है। और जैसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी। नेक्स्ट जो है वो है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया में क्या होता है कि चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। अब और एरियाज़ जो है हो सकता है रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जो है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में कुछ वर्ड्स को ओमिट कर देना, कुछ वर्ड्स को सही ना लिखना, या ऑलवेज जो है उसकी कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ डिसग्राफिया। ग्राफिया से आपको पता चल रहा होगा दैट इज़ राइटिंग। अब इसमें क्या है कि चाइल्ड जो है वो जब रिटन परफॉर्म करता है बहुत बैड परफॉर्म करता है। मीन्स के उसकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, लेकिन उसकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बिल्कुल बैड होती हैं। मीन्स के वो बी को डी लिखना, एम को जो है डब्ल्यू लिख देना, इस यू को एन, मीन्स के इनमें जो है वो प्रॉब्लम होती है उसको, और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता इस पार्ट को। और एरियाज जो है लाइफ के वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि ये जो है रीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स कि उसकी रीडिंग में वो फ्लुएंसी नहीं होगी, या फिर वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग करेगा, मीन्स के अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा वर्ड्स को, या फिर ऐसा होता है कि वो वर्ड्स ब्लाइंडनेस के कुछ ना कुछ जब रीडिंग कर रहा है तो कुछ वर्ड्स को बीच में से छोड़ के अगले वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर देगा, बीच में से छोड़ देगा जो उसको डिफ़िकल्ट लगेंगे। इस तरह के इश्यूज आते हैं, और मीन्स के कंसिस्टेंटली जो है वो रीडिंग नहीं कर पा रहा। अब वही चीज़ अगर उससे राइटिंग कराई जाए, या और एरियाज जो हैं वो उसमें जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बट एक एरिया जो है उसके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बच्चों को जो है डिफरेंट एक्स्ट्रा जो है अटेंशन देकर जो है हम इसकी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो डिसलेक्सिया है ये 80 to 90% जो है बच्चों में जो है ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या है कि कैलकुलेशंस में इशू, मीन्स के मैथमेटिकल इश्यूज आते हैं।
अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो साइन है वो थोड़ा सा सेम होता है, तो क्या होगा कि वो बच्चा जो है उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना और फिर कैलकुलेशन में, टेबल्स याद करने में या टेबल्स को लिखने में, मीन्स कि जब उनसे पूछा जाए तो उनको नहीं आ रहा होता, मीन्स कि कैलकुलेशंस में इश्यूज़ आते हैं। तो ये थी सारी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया एंड डिसऑर्थोग्राफिया, जिसके बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताया। अब हम आगे जाएंगे कि इनके कॉजेज़ क्या होते हैं और कैसे जो है हम इन बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं। अब इस डिसऑर्डर को हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, मीन्स के ऑनसेट कब स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली जब वो बच्चा स्कूल जाएगा तो वहाँ पर वो जब टीचर्स को होगा कि यहाँ पर जो है बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, मीन्स के डिफ़िकल्टी जो है वो स्कूल लेवल से ही, छोटे से लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है। अब हम इसको कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एरियाज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम उसकी डिफरेंट असेसमेंट करेंगे, उसमें उसका आईक्यू टेस्टिंग होगी। उसके अलावा जिस पार्ट में वो इशू कर रहा है उसमें उसके डिफरेंट असेसमेंट्स हैं, टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं बच्चों पर, और उसके थ्रू हमें जानने को मिलता है कि उनका जो लेवल है वो कौन सा है। अब वो लेवल क्या है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में क्या होता है कि बच्चे के एरिया उस एक स्पेसिफिक एरिया में इश्यूज तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है ओवरली उस चीज़ पे पढ़ के या ओवरली इसको याद करके या किसी तरीके से जो है वो कंपनसेट कर लेता है। अब मॉडरेट में क्या है कि वो कंपनसेट नहीं कर पा रहा, उसको इश्यू है उस स्पेसिफिक एरिया में और जिसके लिए उसको कोई ना कोई स्पेशल नीड, एजुकेशनल नीड चाहिए ही चाहिए। अब स्फेरिटी पे क्या है कि स्फेरिटी लेवल पे क्या होता है कि उसको अब एकेडमिक इश्यूज़ के और सारे अच्छे हैं, लेकिन वो जो एक स्पेसिफिक एरिया जिसमें वो इशू कर रहा है, तो अब उसमें क्या होगा, उसको एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत होगी, पेरेंट्स की तरफ से भी, टीचर की तरफ से भी, और हो सकता है कि उसको डिफरेंट स्कूल में डाला जाए जहाँ पर जो है सिर्फ इन बच्चों पर एक्स्ट्रा एफर्ट की जाती है ताकि उनको एक्स्ट्रा तरीके से वो उस चीज़ को कंपनसेट कर सकें या उनके लिए वो चीज़ इम्प्रूवमेंट हो सके। अब जैसे कि इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जहाँ पर स्पेशली जो ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं उनको भेजा जाता है और वहाँ पर जो है स्पेशल टीचर्स होते हैं जो उनकी जो है ये इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जो रीडिंग इशू है वो बॉयज़ में कम होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स की जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और बॉयज़ जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ स्पेसिफिक है कि मीन्स के मस्ट ऐसा ही होता है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्ल्स की जगह बॉयज़ भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे आपने वो मूवीज़ देखी होंगी डिफरेंट, जैसे शगुंतला जो मूवी है वहाँ पर वो दिखाया गया जो हीरोइन है वो मैथमेटिकली एक्स्ट्रा अच्छी है, एक्स्ट्रा स्पेशल चाइल्ड है, मीन्स के उसको कैलकुलेशन बहुत अच्छी है उसकी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिफरेंट हमारे जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, आपका फेमस कैरेक्टर आपको पता होगा, दैट इज़ हैरी पॉटर, जिनका नाम था रेडक्लिफ। उनका क्या था कि उनको जो है वो इशू था दैट इज़ डिस्प्रेक्सिया। अब उनको डिस्प्रेक्सिया में क्या था कि वो अपने शू लेसेस भी बंद नहीं कर सकते थे, मीन्स के आई और फाइन मोटर स्किल्स की कोऑर्डिनेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज थे उनको। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है कि वूपी गोल्डबर्ग जो हैं वो एक फेमस अमेरिकन एक्टर हैं। उसके अलावा टेलीविज़न की एक पहचान है, मीन्स के टेलीविज़न पे वो बहुत ज़्यादा आती हैं। उनको क्या है, उनको जो है डिसलेक्सिया था, उनको भी डिसलेक्सिया मीन्स के देखें कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको ऐसे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो लोगों ने उन चीज़ को कंपनसेट किया और उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक पहचान बनाई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई ऐसा डिसऑर्डर है या कोई ऐसा इशू है तो आप ये समझें कि आपका बच्चा जो है आगे नहीं बढ़ सकता। आपका बच्चा उस एरिया में ठीक नहीं है और डिफरेंट एरियाज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप अपने बच्चे को वो एक्स्ट्रा नीड, एक्स्ट्रा उसको स्पेशल एजुकेशनल स्कूल्स में डालें ताकि वो कंपनसेट करके एक अच्छी लाइफ गुजार सकें और अपनी एक पहचान बना सकें। आप ये ना कहें कि एक डिसऑर्डर की वजह से मेरा बच्चा जो है वो आगे नहीं जा सकता। आपका बच्चा बहुत आगे जा सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसी सेलिब्रिटीज़ की एग्जांपल्स दी ताकि आप उससे ये चीज़ सीखें कि वो लोग अगर इतनी अच्छी अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं तो आपका बच्चा क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।